ईश्वर ही है और है कौन। समझ के साथ जो भक्ति होगी वो दिव्य भक्ति होगी, वरना अंध भक्ति चलती है, बगुला भक्ति चलती है, बिजनेस भक्ति चलती है, हेलेनी भक्ति होती है। मगर जब खोज होती है, खोज इन भक्ति, भक्ति की वजह से खोज होती है, तो दिव्य भक्ति बनती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब इंसान शुरुआत करता है तो ये प्रश्न होता है, ये कैसे हो, भक्ति कैसे जगे। और उसके पहले तो भक्ति को पसंद भी नहीं करता। ये इच्छा से पहले तो भक्ति नाम सुना तो वह उस भक्ति को पसंद भी नहीं करता, या भक्ति किसी और के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है, ऐसा विचार होता है। भक्ति किसी और के लिए है, मगर भक्ति के साथ क्या क्रिया होती है वो उन्हें मालूम नहीं था। कैसे टेंडेंसीज टूटती है, वृत्तियों से मुक्ति होती है, आज्ञा पर रहना होता है, जीना पड़ता है, ये मालूम नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि सुबह में अगरबत्ती जलानी है, दिया जलाना है, बाद में हम फ्री होते, बाद में भक्ति का कोई काम नहीं। तो भक्ति सिर्फ पूजा घर तक सीमित। मगर अब समझ में आ रहा है कि भक्ति शब्द सुनते ही क्या समझ आनी चाहिए थी। भक्ति योग का अर्थ अगर मालूम होता कि ईश्वर से मुलाकात, तो इस मुलाकात को कितना महत्व दोगे। वैसे तो इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है, मगर जब कोई कहता है कि हमारे शहर में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे शहर में क्रिकेट होने वाली है, 5 दिन में छुट्टियां निकालते लोग, आपका फेवरेट कलाकार आने वाला है तो लोग छुट्टी निकाल के भी जाते। तब समय कहाँ से आ जाता है। जब आपको पता है कि इस मुलाकात का महत्व क्या है, तब समय निकलता है। उसके पहले लगता है हमारे पास समय नहीं है, भक्ति के लिए तो समय नहीं है। पर भक्ति का अर्थ ही नहीं समझा तो इस तरह की धारणाएं बनती हैं। समझ के साथ जो भक्ति होगी वो दिव्य भक्ति होगी, वरना अंध भक्ति चलती है, बगुला भक्ति चलती है, बिजनेस भक्ति चलती है, हेलेनी भक्ति होती है। मगर जब खोज होती है, खोज इन भक्ति, भक्ति की वजह से खोज होती है, तो दिव्य भक्ति बनती है। तब पता चलता है कि भक्ति से वैराग्य कैसे आता है, सच्चा वैराग्य कैसे आता है। खोज इन भक्ति हुई तो ज्ञान से वैराग्य आता है, लोग सुनते हैं, मगर वैराग्य का असली अर्थ समझेंगे तो पता चलेगा कि मोह टूटता है, असली प्रेम जागता है, आसक्ति टूटती है, भक्ति जगती है।
तो भक्ति तब तक नहीं लगती अच्छी जब तक नहीं जगती। जब जगती है तो पता चलता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।